अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहम्मुल हदीस के 8 तरीक़े मुहद्दिसीन ने बयान किए हैं। आज हम पहले तरीक़े पर बहस करेंगे। तहम्मुल हदीस का पहला तरीक़ा है अस्समा मिन लफ्ज़ शेख, के उस्ताद के लफ्ज़ से सुनना। क्या मतलब? शेख से बराह रास्त सुनना, सामने बैठ कर सुनना। इसकी 4 सूरतें बनती हैं। समा मिन लफ्ज़ शेख की 4 सूरतें हैं। पहली सूरत कि उस्ताद अपने हाफिज़ा से बयान करे बग़ैर इमला के, बस बयान करता जा रहा है, इमला नहीं करवा रहा। दूसरी सूरत कि उस्ताद अपने हाफिज़े से बयान करे लेकिन इमला भी करवाए, इमला करवा रहा है ज़ुबानी। तीसरी सूरत अपनी किताब से देख कर बयान करे बग़ैर इमला के, बस किताब सामने है, बोलता जा रहा है, इमला नहीं करवा रहा। और चौथी सूरत है कि उस्ताद अपने किताब से बयान कर रहा है और इमला भी करवा रहा है। तुरुक़ तहम्मुल में से पहला तरीक़ा अस्समा में लफ्ज़ शेख है। इसकी 4 सूरतें हैं और सबसे अफजल आला अरफा यही तरीक़ा है। मुतलक तौर पर जमहूर मुहद्दिसीन ने इसी पर ही ज़्यादा एतमाद किया है। अब समा की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। पहली सूरत कि उस्ताद तलबा के सामने बैठा हुआ है और वो मारूफ शख्सियत है, सब जानते हैं कि ये फ़लाँ शेख है। वो शेख खा सामने बैठा हो या पर्दे के पीछे ही क्यों ना बैठा हो, लेकिन वो मारूफ है। तो अइम्मा मुहद्दिसीन ने पर्दे के पीछे से भी समा को बिल्कुल सही करार दिया है। पर्दे के पीछे के मुतल्लिक़ बेशुमार अहादीस में इसका ज़िक्र मौजूद है। अइम्मा सलफ़ ने सामने उस्ताद बैठा हो या पर्दे के पीछे बैठा हो, दोनों को हुज्जत और मोतमद समझा है, कोई फ़र्क नहीं किया। सही मुस्लिम में मशहूर हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना बिलालन युअज़्ज़िनु बिलैलिन फ़कुलू वशरबू हत्ता युअज़्ज़िन इब्नु उम्मे मकतूम, कि बिलाल रात को ज़ान कहे तो खाओ पियो यहाँ तक इब्ने में मकतूम अज़ान दे। मशहूर हदीस है। अब मुअज़्ज़िन को तो कोई भी नहीं देख रहा। हकीकत में मुअज़्ज़िन पर्दे के पीछे है, कोई भी उसको, लोग तो घर में बैठे हैं, चल फिर रहे हैं, वो मस्जिद में अज़ान दे रहा है। इस तरह इस हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को हुक्म दिया है कि पर्दे के पीछे भी अगर कोई मोतमद साथी बात कर रहा है तो उस पर इत्माद किया जाएगा। सुबहान अल्लाह। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और दीगर सहाबियात वो पर्दे के पीछे से ही गुफ्तगू करती थी, सहाबा कराम को फतवे देती थी, अहादीस उन तक पहुँचाती थी। वो भी दलील है। इस तरह के ये एक दलाल मौजूद हैं। ये हम असल किताब में कुछ तफसील के साथ बात नकल की हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो तरीक़ा है इसमें अदा के वक़्त कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए,
तो जब शागिर्द उस्ताद के लफ्ज़ से सुन रहा है तो इसमें कई एक सीगे हैं, उनमें से जौन सा मर्ज़ी वो इस्तेमाल कर सकता है। इमाम सयूती रहमतुल्लाह ने तदरीब रावी में उन सब पर मुफस्सल बहस की है। कुछ फ़वाइद इख्तिसार के साथ हम शेयर करते हैं। असल तफसील हमने अपनी किताब तहम्मुल अदा के उसूल ज़वाबित में बयान कर दी है। ये तदरीब रावी में 24 नंबर फसल है। 24 नंबर फसल। पहली सूरत जो हमने बयान की कि उस्ताद के लफ्ज़ से सुनना, तो शागिर्द उसको आगे बयान करते वक़्त रवायत हदीस में हद्दसना कह सकता है, अखबराना भी कह ले, या अम्बाना कह ले, या समेतु कह ले, या कालाना कह ले, या ज़करा फ़लानुन कह ले। इन लफ्ज़ों में से जो लफ्ज़ मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकता है तालिब इल्म उस हदीस को आगे बयान करते वक़्त। इमाम इब्न सलाह रहमहुल्लाह कहते हैं कि ये बात महल नज़र है। बयान करने वाले को चाहिए कि उन अल्फाज में से जो अल्फाज समा में लफ्ज़ी शैह के लिए अमूमन इस्तेमाल होते हैं उनको समा में लफ्ज़ी शैह के लिए इस्तेमाल ना करे, क्योंकि इस तरह वहम और शुबह पैदा हो सकता है। इमाम राकी रहमतुल्लाह ने कहा कि इब्न सलाह रहमतुल्लाह की बात दुरुस्त है, वज़नी है। इस पर अहले इल्म का, अहले फ़न का इजमा है। इसमें कोई शक नहीं कि रावी पर यह लाज़िम नहीं है कि वो उस बात की भी सराहत करे कि उसका समा शैख की तरफ से इमला की सूरत में था या अर्ज़ की सूरत में कि उस रावी ने किरात की और उसके शेख ने समा किया। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ है अम्बाना। मरहबा अम्बाना का इस्तेमाल सनद में जैसे हद्दसना अखबराना इस्तेमाल होता है, वैसे अम्बाना भी इस्तेमाल होता है। अम्बाना उस सूरत में इस्तेमाल होगा जब मुहद्दिस अपनी किताब रवायत करने की इजाज़त दे। अगर रावी हदीस को बयान करते वक़्त अम्बाना का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो उससे ये समझा जाएगा कि ये हदीस उसे बतरीके इजाज़त मिली है। ये बहुत अहम नुक्ता है। समा वाली अहादीस को रवायत करने में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, सबसे आला सीगा समेतु है, उसके बाद हद्दसना और हद्दसनी है। इसी तरह इमाम इब्न कतान फरमाते हैं कि हद्दसना का लफ्ज़ इस बारे में वाज़े नस नहीं है कि कायल ने ये हदीस अपने शेख से बराह रास्त सुनी हो। सही मुस्लिम में दज्जाल के मुतल्लिक़ मशहूर हदीस है कि जो आदमी दज्जाल को कत्ल करेगा वो उसको कत्ल करने से पहले उससे कहेगा अंत दज्जाल अल्लज़ी हद्दसना बिही रसूलुल्लाह, कि तू वही दज्जाल है जिसके मुतल्लिक़ नबी अलैहिस्सलाम हमें बतला चुके हैं। ये बात अज़हर मिन शम्स है कि कातिल दज्जाल नबी अलैहिस्सलाम के सदियों बाद पैदा होगा, तो उससे मुराद ये होगी कि ये बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को बता चुके हैं। लेकिन मामर ने कहा कि वो कातिल खाजिर होंगे, तो इस सूरत में खाजिर का रसूलुल्लाह से समा
सही होने से कुछ माने नहीं। बहरहाल ये तो गलत तवील है खाजिर की। हमारा ईमान है कि दज्जाल बेईमान को सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कत्ल करेंगे। जब दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देख लेंगे तो पिघलना शुरू हो जाएंगे। दज्जाल पिघलना शुरू हो जाएगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। बहरहाल इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हद्दसना का लफ्ज़ ये शदीद है समा के लिए, और अखबरना उससे कुछ सहल है। इमाम अबू बकर अल बुरकानी रहमतुल्लाह की रिवायत का अंदाज़ इमाम खतीब बगदादी ने अपने शेख अबू बकर अल बुरकानी से दरियाफ़्त किया कि आप जब अपने उस्ताद अबुल कासिम अम्बदूनी से हदीस रिवायत करते हैं तो समेत तो कहते हैं, हद्दसना अखबरना नहीं कहते। तो उन्होंने बतलाया कि अबुल कासिम अम्बदूनी सिका और साले होने के बावसफ़ रवायती हदीस में कंजूस थे। तो बुरकानी उनकी मजलिस हदीस में ऐसी जगह बैठा करते थे कि अबुल कासिम उनको देख ना सकें और ना उनको उनके आने के इल्म भी ना हो। तो अबुल कासिम रहमतुल्लाह उन लोगों को हदीस सुनाया करते थे जो उनकी महफ़िल की हदूद में मौजूद होते थे। तो ये महफ़िल हदीस से हट कर कहीं छुप कर हदीस सुन लिया करते थे, इसलिए रिवायत के वक़्त समेत तो कहते थे, हद्दसना यखबरना नहीं कहते थे। अल्लाह अकबर। इसी तरह इमाम हारिस बिन मिस्कीन रहमतुल्लाह से इमाम नसाई ने जब सुनन नसाई में हदीसें बयान की हैं तो किराअतन अलैहि वाना अस्मा के सिगा से बयान की हैं, चूँकि वो मजलिस में नहीं होते थे और मजलिस के बाहर दरवाज़े के बाहर बैठे होते थे, इसलिए उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इसी तरह काला या ज़ाकरा के लफ्ज़ से भी रिवायत मुहद्दिसीन ने बयान की है और इसको जायज़ करार दिया है। ऐसी सूरत में अगर रावी की अपने शेख से मुलाकात मारूफ हो और साबित हो तो उस लफ्ज़ को समा पर महमूल करेंगे, यानी ज़ाकरा काला अन को समा पर महमूल करेंगे, इल्ला ये कि वो रावी मुदल्लिस हो, और मुदल्लिस भी तीसरा चौथा पाँचवें तबके का मुदल्लिस रावी हो तो उसका काला या ज़ाकरा या अन कहना वो समा पर नहीं बल्कि वो तदलीस पर महमूल होगा और रिवायत ज़ईफ़ होगी। इस तरह इसमें दीगर भी कई एक बहूस हैं। तो इसी के साथ ये पहला तरीका यानी तहम्मुल हदीस का पहला तरीका समा में लफ्ज़ शेख पर हमारी बहस मुकम्मल हुई। अब हम आगे दूसरे तरीके पर बात करेंगे इंशाअल्लाह।